आइए आज हम आप लोग को महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप लोग को इसमें हम बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप में उसका विशेषता के बारे में बताएंगे। ठीक है, और आप लोग को ये बताएंगे कि महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान से पहले इसको देखिएगा। ठीक है, जो भी बात को बताएंगे उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा साथ में। ठीक है, ये नहीं कि हम बाद में याद करेंगे लिख कर ना, साथ में बोलने की कोशिश कीजिएगा, बोल के याद कीजिएगा तो अच्छा से याद होता है। ठीक है, देखिए आप लोग को हम महाद्वीप के बारे में बताते हैं। तो पहले उससे पहले हम आप लोग को महाद्वीप को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। इसको समझने से पहले आप एक वर्ड को समझिएगा ना, महाद्वीप। ठीक है, एक और आता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप। द्वीप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड, ये वाला एस क्या होता है, साइलेंट रहता है, आइलैंड पढ़ते हैं। ठीक है, आइलैंड क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप। और एक होता है कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं महाद्वीप। ठीक है, एक होता है आप लोग पढ़े होंगे ना कि मान लेते हैं जो है पूरा तेज होता है, एक होता है महातेज यानी पूरा तेज होगा। ठीक है, इसी प्रकार महाद्वीप क्या होता है, यदि आप द्वीप को समझ जाएगा तो आप महाद्वीप को भी समझ जाएगा। द्वीप क्या होता है, यदि कोई छोटा टुकड़ा, यदि कौन सा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा चारों तरफ से क्या हो, उसके चारों तरफ क्या हो, वाटर हो, यानी कि चारों तरफ यदि जल से घिरा उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। यानी मान लो कोई छोटा टुकड़ा है तो चारों तरफ क्या हो, वाटर हो यानी कि पानी हो, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। फिर समझिएगा, छोटा टुकड़ा का चारों ओर यदि पानी होगा तो उसको बोलेंगे द्वीप यानी कि आइलैंड। यदि बड़ा टुकड़ा, यदि क्या हो, बड़ा टुकड़ा हो, उसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो यानी कि वाटर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट बोलते हैं। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, याद रहेगा, कोई दिक्कत। छोटा टुकड़ा रहेगा सर जिसको बोलते हैं आइलैंड, बड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, महाद्वीप। आप लोग पढ़े होंगे, एक बात याद रखिएगा ना, विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड वो कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है विश्व का, कौन सा है, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड, याद रहेगा ना। द्वीप और ये क्या है, ग्रीनलैंड क्या है, आइलैंड है। ये छोटा टुकड़ा है, ये छोटा नहीं है, फिर भी क्या है, बड़ा है, मगर इससे जो बड़ा टुकड़ा है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जो द्वीप बोल रहे हैं छोटा टुकड़ा नहीं, रियल में छोटा नहीं होता है, मगर समझाने के लिए बोल रहे हैं, छोटा टुकड़ा रहता है उसको हम द्वीप बोलते हैं, बड़ा वाला को महाद्वीप। अब इसके आगे कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा ना, जो महाद्वीप होते हैं, द्वीप क्या, द्वीप अनंत है। द्वीप क्या है, अनंत नहीं है, द्वीप मतलब क्या है, ज्यादा है। द्वीप क्या है, ज्यादा। कोई भी टुकड़ा को सरकार चाहे द्वीप का दर्जा दे सकता है, द्वीप का दर्जा दे सकता है। कोई गढ़ा मान लेते हैं, कोई जमीन है, सरकार कहे कि नहीं कल से द्वीप है, द्वीप का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये द्वीप क्या होता है, बहुत सारे हैं, परंतु जो हमारे विश्व में, कहाँ, विश्व यानी वर्ल्ड में टोटल जो क्या है कॉन्टिनेंट है वो कितना है, 7 है। प्रेजेंट में कितना है जी, 7 है। कॉन्टिनेंट कितना है, 7 है। जिसमें से आप लोग याद रखिएगा ना कि कॉन्टिनेंट 7 है। यदि हम उसको बात करते हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आता है एशिया। और उसके बाद यदि हम घटते क्रम में बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 10 है, 10 के बाद क्या आएगा, 9, फिर मान लेते हैं छोटा क्या, 6, 5, 3, तो कुछ ही मान सकते हैं, यानी क्या हो गया, घट रहा है कि नहीं। उसी प्रकार सबसे बड़ा तो एशिया होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, एशिया। बोलिए क्या होता है, एशिया। सबसे बड़ा 5 नंबर पे क्या आता है, एशिया। उसके बाद एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, साथ में बोलने की कोशिश कीजिए। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। उल्टा बोल देखिए, लास्ट में क्या होगा, ये अफ्रीका उसके ऊपर एशिया, अफ्रीका उसके ऊपर एशिया। फर्स्ट का क्या होगा, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका। थर्ड वाला क्या होगा, तो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका को अमेरिका ही बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बोलिए क्या होगा, पहला एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यदि हम बात करेंगे कि नहीं उल्टा बोल देते हैं क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर क्या होगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यदि हम बोले तो क्या होगा, फिर अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर क्या होगा, तो एशिया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब आप लोग यहाँ बोल लिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चौथा नंबर पे आएगा। उसके बाद आता है अंटार्कटिका। कौन सा आता है, अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, ये वाला आता है, अंटार्कटिका ये वाला। ठीक है, अंटार्कटिका का छठा नंबर पर आता है जिसको हम बोलते हैं यूरोप। क्या बोलते हैं, यूरोप। छठा नंबर पर यूरोप। पहला बोलिए एशिया, दूसरा क्या है, अफ्रीका, तीसरा क्या है,
तो नॉर्थ अमेरिका। चौथा क्या है? चौथा क्या है? साउथ अमेरिका। और पांचवा क्या है? अंटार्कटिका। छठा क्या है? तो यूरोप है। छठा क्या है? यूरोप है। और सातवां क्या है जिसको हम बोलते हैं ओशिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशिनिया। ओशिनिया। सातवां है ओशिनिया। याद रहेगा कि नहीं? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ओशिनिया। इतना याद रहेगा। उल्टा बोल के देखिए, सातवां में ओशिनिया हो गया, छठा में यूरोप हो गया, पांचवा में क्या हो जाएगा? पांचवा में ये वाला लास्ट में ये वाला हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। चौथा में क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। पहला में क्या हो जाएगा? एशिया। अब हम समझते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा ना। ये भी हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं जरा बताइए कि हम लोग जो मानव है, क्या है? मानव है। हम लोग को बहुत सारे किताबों बोला जाता है कि नहीं हमारे पूर्वज कौन थे? चिंपैंजी थे। कौन थे? चिंपैंजी थे। कौन थे? चिंपैंजी। जरा ध्यान से समझिएगा, चिंपैंजी थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? उनमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का कांसेप्ट अभी नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में कभी टाइम मिलेगा एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। देखिए एक होता है, क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जब इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे बदलते बदलते मानव का रूप हुआ। यदि हम बात करें ना कि कोई ऐसा मानव है, कौन सा मानव है? मान लेते हैं कि जो मानव है, बस ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं कोई मानव है। यदि हम बोले कि जरा बताइए ना कि जो मानव है पहले कौन सा कॉन्टिनेंट में आए थे? पहले कौन सा कॉन्टिनेंट में आए थे? यानी जो पहले जो मानव थे ना वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी कि जो मानव थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए? यानी कि यदि हम बात करें पहली मानव अफ्रीका में, पहली मानव अफ्रीका में, पहली मानव अफ्रीका में। यदि हम बोलेंगे कि नहीं पहली मानव अफ्रीका में आया, परंतु यदि हम लोग अभी का जो जनरेशन में देखते हैं धीरे धीरे सब पढ़ने लिखने लगा, अच्छा से बोलने लगा, इसी को बोलते हैं सभ्य मानव हो गया। कौन सा मानव? सभ्य मानव। तो यदि हम बात करें यहाँ जो अफ्रीका में आया था ना, और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गरीबी टाइप का मतलब देखा जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। क्या चीज? तो यानी कि अभी यहाँ का शिक्षा का क्या यदि स्तर वगैरह बात करें तो शिक्षा का जो लेवल है वो यहाँ कम है। परंतु यदि हम बात करें कि नहीं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहला मानव आया था, पहला मानव आया था। परंतु यदि हम बोले सभ्य मानव, पहला सभ्य मानव कब आए, कौन सा कॉन्टिनेंट में आए थे? तो एशिया में आए थे। एक बात आता है यहाँ ना, पालना वर्ड आता है। क्या आता है? पालना, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्रेडल। क्या बोलते हैं? क्रेडल। इसको नहीं आप लोग देखते होंगे, पालना, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेडल बोलते हैं। तो पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है कि मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं? तो आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा ना कि अफ्रीका को बोलते हैं। मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा एशिया को। किसको बोलते हैं सभ्यता का पालना? एशिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला सभ्य मानव, पढ़ा लिखा मानव, ठीक से बोलने वाला मानव, गाली गलौज देने वाला नहीं मानव, पहले कहाँ आया था? एशिया में आया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना बोलते हैं। याद रहेगा इतना। अब इसमें एक और पॉइंट ये पूछता है ना कि जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग ये पढ़े होंगे 8th क्लास में एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं संसाधन, जो हमारी आवश्यकता को पूरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं कि रिसोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। 8th क्लास में चैप्टर है, ठीक है, देखा होगा एसएसटी में। संसाधन जो है ना, ठीक है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है कि नहीं? इसी यही जो संसाधन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। परंतु यहाँ क्या टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी क्या है यहाँ? नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं ना अंधा महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधा महाद्वीप। अंधा महाद्वीप को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पास रिसोर्स तो है परंतु क्या ये उतना अपना यूज नहीं कर पा रहा, जिस कारण वहाँ क्या बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है। यहाँ क्या इसको क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे सभ्यता का पालना किसको बोलेंगे? एशिया को, परंतु मानव जाति का पालना अफ्रीका को। एक और पॉइंट पूछेंगे, अंधा महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। अंधा महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। आप लोग एक बात समझिएगा ना कि जो सोने की खान एक दक्षिण अफ्रीका में जगह है। अफ्रीका एक क्या कॉन्टिनेंट है? दक्षिण अफ्रीका। ये लिखिए सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऐसा नहीं बोलना है, ऊपर वाला नॉर्थ अफ्रीका और नीचे वाला साउथ अफ्रीका नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि नीचे वाला एक कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका, कंट्री का नाम क्या है? साउथ अफ्रीका। और एक क्या कॉन्टिनेंट का पार्ट, वो एक क्या है? कंट्री है। क्या है? कंट्री है। हम जब पूछेंगे ना वहाँ क्या है, वो साउथ अफ्रीका जो है वहाँ सोना बहुत ज्यादा है। सोना क्या है? बहुत ज्यादा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट नहीं मान सकते, सोना का क्या स्तर बहुत ज्यादा है।
विश्व में बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि स्वर्ण महाद्वीप, यानी कि स्वर्ण महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो क्या बोलेगा आपका आंसर क्या होगा, अफ्रीका। स्वर्ण महाद्वीप किसको बोलेंगे, अफ्रीका। सभ्यता का पालना किसको बोलेंगे, एशिया को। मानव जाति का पालना किसको बोलेंगे, अफ्रीका को। मानव जाति का पालना अफ्रीका को। अंधा महाद्वीप अफ्रीका को। स्वर्ण महाद्वीप अफ्रीका को। एशिया को क्या बोलेंगे, सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना याद रहेगा कि नहीं, यानी कि जितना सभ्यता जो भी हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हांगू नदी की सभ्यता, ईरान की जो फारस की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता, सभी कहाँ का है कि ये एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़े हैं। तो कहिए नहीं सर, मिस्र तो दक्षिण, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और उसका पार्ट ये वाला था, ज्यादा रेंज कौन सा में था, एशिया में था, ठीक है। इसीलिए उसको एशिया में ही लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा 4 पॉइंट ना, मानव जाति का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया, अंधा महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्ण महाद्वीप अफ्रीका। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात आप लोग याद रखिएगा ना, एक बात याद रखना है कि ये होता है ना, तो मान लेते हैं कि मानते हैं कि मान लो इधर भी घर है, क्या है, इधर भी घर है, और मान लेते हैं कोई कंट्री यहाँ है, कोई कंट्री यहाँ है, और कोई कंट्री यहाँ है, कोई कंट्री यहाँ है, ठीक है। बीच में क्या है, समुद्र का एरिया है, समुद्र का एरिया है, और कोई कंट्री यहाँ दबा हुआ है, कोई कंट्री यहाँ क्या हुआ है, दबा हुआ है। यानी कि इसके चारों तरफ क्या वाटर का बॉडी नहीं हो, वाटर का बॉडी नहीं हो, यानी कि जिसको हम तटीय रेखा बोलते हैं, तटीय रेखा बोलते हैं। ऐसा देश जिसका चारों तरफ मतलब समुद्र नहीं हो, यानी कि तटीय रेखा नहीं हो, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉक। क्या बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री किसको बोलते हैं, जिसका तटीय रेखा नहीं रहता है, तटीय रेखा नहीं रहता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप लोग पढ़े हो सबसे बड़ा क्या होता है, प्रशांत महासागर। उससे छोटा क्या होता है, तो अटलांटिक महासागर। उससे छोटा क्या होता है, इंडियन ओशियन, जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। चौथा क्या होता है, तो साउथर्न ओशियन, यानी कि दक्षिण महासागर। और पांचवा क्या होता है, आर्कटिक महासागर। याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा पैसा, याद रखिएगा पैसा। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन हिंद बोलते हैं कि नहीं, इंडियन ओशियन को हिंद महासागर बोलते हैं। एकमात्र ओशियन जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जो कि इंडिया के नाम पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं। चौथा क्या है, साउथर्न ओशियन है। पांचवा क्या है, आर्कटिक ओशियन है। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत। तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि जो नॉर्थन अमेरिका है, नॉर्थन अमेरिका, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना जिसके ऐसा कोई भी इसमें देश नहीं है जिसके अपना तटीय रेखा नहीं है, तटीय रेखा नहीं है। यानी कि ओनली फॉर वन कंट्री, ओनली फॉर वन कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका अपना सभी देशों के पास अपना क्या तटरेखा है, यानी कि एक भी लैंड लॉक कंट्री उसमें नहीं है। वो कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा होगा, नॉर्थ अमेरिका। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद करते जाइएगा, साथ में लिखना नहीं है। लिखिए अगर जब आप लोग को याद हो जाएगा तो लिखने की कोशिश कीजिएगा कि हम लिख के देखते हैं हमको याद होता है कि नहीं होता है। ये याद रखिए, इसमें क्या, इसमें एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ये जो साउथ, ये तो क्या है, साउथ अमेरिका है। क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आप लोग पढ़े होंगे ना कि जंगल के बारे में पढ़े होंगे। अमेज़न का जंगल, कौन सा जंगल, अमेज़न का जंगल, वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ है जी, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका क्या कोई कंट्री है, नहीं है, वो क्या है, कॉन्टिनेंट है। क्या है, वो कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका में कौन सा जंगल है, अमेज़न का जंगल है। कौन सा जंगल है, अमेज़न का जंगल है। आप लोग देखते होंगे कि नहीं, बहुत सारे जो लोग पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि घर के बगल में कचरा वगैरह नहीं रखना चाहिए, झाड़ी वगैरह साफ करना चाहिए। क्यों, सांप बिछ ज्यादा आता है। जरा सोचिए, ये अमेज़न का जंगल है, अमेज़न का जंगल है, तो क्या सांप बिछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। पक्षी वगैरह नहीं होगा ज्यादा, पेड़ पौधा होगा, बहुत ज्यादा पक्षी रहते हैं। तो जो होता है ना, ये कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं ना, सांपों और पक्षियों का महाद्वीप। सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलते हैं, तो साउथ अमेरिका को बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, अमेज़न का जंगल है, अमेज़न का जंगल है। अमेज़न का जंगल के नाम पर आप एक नाम याद रखिएगा, नदी का नाम ना, अमेज़न नदी कहाँ होगा, तो साउथ अमेरिका में होगा। याद रहेगा कि नहीं। सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसको बोलते हैं, साउथ अमेरिका को बोलते हैं। एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा ना, सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, एशिया को। मानव जाति का पालना बोलते हैं अफ्रीका को। स्वर्ण महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। अंधा महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन है परंतु यूज नहीं करता है। और ये नॉर्थ अमेरिका क्या है, इसमें एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, लैंड लॉक कंट्री एक भी नहीं है। जो आप लोग देखते होंगे नेपाल का एग्जांपल क्या हुआ, लैंड लॉक कंट्री है, नीचे में इंडिया है और ऊपर में चाइना है। तो उसका अपना क्या बॉर्डर है, नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है, इसलिए उसको कौन सा में डालेंगे, लैंड लॉक कंट्री में। किसमें डालेंगे, लैंड लॉक कंट्री में।
वर्ल्ड में टोटल लैंड ऑफ कंट्री कितना है याद रखिएगा ना कि 44 है। कितना है 44 यानी 44 यानी सातों कॉन्टिनेंट को मिलाएंगे तो टोटल लैंड ऑफ कंट्री कितना आता है 44। याद रखने का मन होगा याद रखिएगा, नहीं रखने का मन होगा फिर भी याद रखना है, ठीक है। ये नहीं रखने का मन याद नहीं है, नहीं रखने का याद करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सांपों और पक्षियों का महाद्वीप, सांपों और पक्षियों का महाद्वीप। इसको क्या बोलते हैं तो एक भी लैंड ऑफ कंट्रीज में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं सभ्यता का पालना, इसको क्या बोलते हैं स्वर्ण महाद्वीप और या तो अंदर महाद्वीप या तो मानव जाति का पालना। यानी सबसे पहले मानव यही आया था ना, जो कि खाली उघाड़े घूमता था, तो ये पढ़ाई लिखा मानव नहीं था ना। आज के जमाने में शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जो भी पढ़ रहे होंगे मन से पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं है, इतना अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं। अब आप लोग चौथा एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका, एक बार बोलिएगा एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। पंचवा में क्या होगा अंटार्कटिका, छठा में क्या होगा यूरोप, सातवां में क्या होगा ओशिनिया बोलना है, कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलिएगा, अच्छा ठीक है। बताएं क्यों नहीं बोलना है, क्या बोलना है ओशिनिया। पंचवा आप लोग अंटार्कटिका के बारे में क्या रखिएगा ना, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ क्या जमा रहता है बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है बर्फ, जो जमा रहता है उसको समझने को इसके लिए सिर्फ रटना नहीं है ना कि बर्फ जमा रहता है, क्यों जमा रहता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ना जरा ध्यान से, ठीक है। मानते हैं कि क्या है पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी। आप लोग जानते हैं पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाला रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। भूमि के मध्य से जाता है, इसमें और नाम इसका है भूमध्य रेखा। यानी कि जो अर्थ को दो भाग में बांटता है जिसको हम क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। एक और नाम क्या है भूमध्य रेखा। ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं साउथ। तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं उत्तरी, ऊपर वाला को उत्तरी बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी, ऊपर वाला को उत्तरी, नीचे वाला को दक्षिण। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ऊपर वाला को नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला को साउथ अमेरिका। उत्तरी ये क्या है गोला का भाग है क्या, गोला का भाग है। गोला है क्या आधा है, गोला है क्या है आधा है, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोला, उत्तरी गोला। नीचे वाला क्या बोलते हैं दक्षिणी गोला, दक्षिणी गोला। तो आप लोग एक बात पढ़े होंगे कि नहीं, ऊपर जो रहता है, ऊपर जो रहता है ऐसे 23.5 डिग्री, कितना डिग्री 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला कौन सा नॉर्थ वाला, तो क्या बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्क रेखा। अंग्रेजी में सुनिएगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, जो हिंदी मीडियम के बच्चा होंगे वो चुपचाप अंग्रेजी को भी याद रखने को इसकी जगह कुछ पॉइंट ना कि मान लेते हैं कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्या कुछ कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं आप लोग स्टूडेंट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में आप काम तो नहीं कर सकते हैं, पढ़ा कर कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या कुछ कुछ याद रहेगा तो आप लोग का फायदा करेगा, ठीक है। तो क्या कर्क रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ऊपर लाइन बोलते हैं कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो नीचे रहता है रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ वाले इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मकर रेखा। यानी इसको हिंदी में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच वाला को इक्वेटर, बीच वाला को इक्वेटर। ऊपर वाला को कर्क रेखा, नीचे वाला को मकर रेखा, बीच वाला को विषुवत रेखा, बीच वाला को विषुवत रेखा या तो क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। और आप लोग एक और नाम सुने होंगे नहीं सर, एक जो ऊपर एक और लाइन रहता है ना जिसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री। क्या बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक ब्रीथ। क्या बोलते हैं आर्कटिक ब्रीथ। क्या बोलते हैं आर्कटिक ब्रीथ। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं जी आर्कटिक सर्कल। याद रखने की कोशिश कीजिएगा आर्कटिक सर्कल। ये कितना है 67.5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे वाला क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल यानी ब्रीथ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो विषुवत रेखा है वो अर्थ का गोले गोले है। जैसे मान लो कि ये हमको काटना है, यहाँ से कैसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे तो पीछे लटक जाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा, ये गोले गोले से काटना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए हम यदि बोलेंगे अर्थ, जैसे कि मान लेते हैं क्या अर्थ तो नहीं है, गोला मेरे पास कुछ नहीं है अभी बताने के लिए, मान लेते हैं अर्थ है, इसको यदि हम यहाँ से काटेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, इधर लटक जाएगा, इसे गोले गोले काटेंगे तो कटेगा कि नहीं। आप लोग पढ़े होंगे जो गोलका रहता है इसको क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं वृत्त। इसीलिए इसको बोलते हैं ये, या तो इसको हम बोल सकते हैं विषुवत वृत्त, मगर बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं कर्क वृत्त, या हम बोल सकते हैं कर्क रेखा, मकर वृत्त या मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, और इसको हम मेनली बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाला क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे क्या है कि नहीं, इसी का ही नाम पे पड़ा है अंटार्कटिक वृत्त पड़ा है। क्या पड़ा है अंटार्कटिक वृत्त। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा ना, जो सन की रोशनी होता है क्या होता है, इसको डिग्री से आप बाद में बताएंगे, ठीक है ना, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सन जो होता है ना वो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही चमकता है। मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच में ही सन चमकता है। यदि मान लेते हैं कि सन यहाँ से का डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मतलब ऐसे दौड़ा के बताएं,
यहाँ से क्या होगा, एक बार जाएगा कर्क रेखा के पास, फिर कहाँ आएगा, मकर रेखा के पास। यानी गया तो एक बार विषुवत रेखा को यहाँ रोशनी दिया, फिर आया इधर से तो फिर विषुवत रेखा को रोशनी दिया। जैसे मान लो कोई बस है, बस क्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई जगह है, यहाँ कोई ए पॉइंट है, यहाँ कोई बी पॉइंट है, यहाँ क्या है बी पॉइंट है। ये दोनों के बीच यदि हम बात करेंगे कि नहीं एक बस यहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ क्या कर रहा है, यहाँ कुछ दे रहा है, मान लेते पेपर दे रहा है, आने समय फिर एक पेपर दे रहा है, कितना पेपर देगा, 2 पेपर। मगर जाने समय यहाँ कितना पेपर दिया था, 1 पेपर दिया था। आने से यहाँ भी कितना पेपर दिया, यहाँ पेपर कितना देगा जी, जाने समय यहाँ देगा कितना पेपर, 1 पेपर देगा कि नहीं, आने समय यहाँ तो कुछ देगा नहीं। यानी कि सबसे ज्यादा रोशनी किसको मिल रहा है, विषुवत रेखा वाला को मिल रहा है कि नहीं, जाते समय मिल रहा है, आते समय मिल रहा है। यानी अच्छा बच्चा लग रहा है आपको, ठीक है। यानी यहाँ क्या गर्मी ज्यादा पड़ रहा है कि आप लोग एक बात याद रखिएगा ना कि सबसे ज्यादा गर्मी जो कहीं नहीं पड़ता है, कौन सा वृत्त पर, तो वो विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर लाइन पर, इक्वेटर सर्कल इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा क्या पड़ता है, गर्मी। और उसके बाद जो इधर होता है ना, इधर क्या रहता है, तिरछट जाता है, यानी कि इधर जो रोशनी जाता है ना वो सूर्य की रोशनी लंबवत, एक जो यदि ऐसे आएगा सूर्य की रोशनी सीधे ऐसे, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। यानी कोई लाइन ऐसे आता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। और यदि ऐसे जाएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन बोल सकते हैं। किसको क्या, ये मतलब ये मुड़ा हुआ रहता है, ये क्या रहता है, तिरछा जाता है, कैसा जाता है, तिरछा। तो जो सूर्य की रोशनी रहता है ना, जो कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के नीचे, ये लंबवत नहीं जाता है, लंबवत नहीं जाता है। जिस कारण जो है ना ऊपर जो है ना, ऊपर वाला एरिया में, यानी कि जो जिसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ वाला को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ वाला क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है, क्या जमा रहता है, बर्फ। इसी कारण जो यहाँ जो अंटार्कटिका है इसके चारों ओर क्या है, बर्फ है, जिस कारण यहाँ कोई रहता नहीं है। यानी कि मानव विहीन जहाँ मानव नहीं रहते हैं, मानव विहीन कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप किसको बोलते हैं, अंटार्कटिका को बोलते हैं। बर्फ क्यों जमा रहता है, क्योंकि सूर्य की किरण, सूर्य की जो किरण रहता है इसको लंबवत नहीं मिलता है, यानी परपेंडिकुलर रूप में नहीं मिलता। याद रहेगा, मानव विहीन जो कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसको सिर्फ वैज्ञानिक लोग रिसर्च के लिए, कोई भी कंट्री के वैज्ञानिक लोग रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। परंतु यह नहीं कि वैज्ञानिक लोग क्या है कि ना हमको घर जाके मन नहीं कर रहा है, हम ये जमीन खरीदते ही रह जाएंगे, सब कंट्री वाला उसको नागरिकता खत्म करेगा कि मेरा देश का नागरिक नहीं है, और कोई उसको टपका देगा, ठीक है। ऐसा कोई भी करते नहीं है, बस वही अपना रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 2 बीघा जमीन यहाँ लिखवा ले रहे हैं, बहुत बड़ा जमीन होगा, ऐसे नहीं करना है ना, ठीक है। यहाँ ये क्या है, मानव विहीन कॉन्टिनेंट है, कोई मानव यहाँ नहीं रहता है। एकमात्र कॉन्टिनेंट जहाँ मानव नहीं रहते, जिस कॉन्टिनेंट में मानव नहीं रहते हैं, तो कौन सा है वो वाला, वो कौन सा होगा, अंटार्कटिका होगा। कौन सा होगा, अंटार्कटिका। याद रहेगा कि नहीं, इसका नाम अंटार्कटिक सर्कल भी आता है, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें लैंड लॉक कंट्री नहीं था, सांपों और पक्षियों का महाद्वीप, सांपों और पक्षियों का महाद्वीप, सभ्यता का पालना इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मानव जाति के पालना, इसको क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण महाद्वीप। और क्या बोलते हैं, अंधा महाद्वीप, क्या बोलते हैं, अंधा महाद्वीप। याद रहेगा कि नहीं, यहाँ एक भी मानव नहीं है। इसके बाद उनको एक और क्वेश्चन याद है, जरा बोलिए ना कि विश्व में भारत की पॉपुलेशन कौन सा नंबर पर आता है। जनगणना हो रहा है 2026 में, हो रहा है 27 में घोषित किया जाएगा इसका रिजल्ट, 27 की जनगणना हो रहा है ना, तो आप लोग देखते होंगे कि नहीं। अब की आप लोग उम्मीद लगता होगा कि भारत फर्स्ट नंबर पर चला गया जनगणना में, पॉपुलेशन के मामले में भारत कितना आएगा, फर्स्ट नंबर पर आएगा कि नहीं। यदि हम पूछेंगे सबसे ज्यादा भारत कौन सा कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है कि, जरा बोलिए कि सबसे ज्यादा ऐसा कॉन्टिनेंट यानी ऐसा महाद्वीप जिसमें सबसे ज्यादा मानव रहता है वो कौन सा है, एशिया है। कौन सा है, एशिया। याद रहे 2 पॉइंट याद रखना है, सभ्यता का पालना और मानव जाति का पालना। इसलिए मानव सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एशिया। याद रहेगा कि नहीं। अब क्या बता रहे हैं आप लोग को, यूरोप के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, यूरोप। एक पॉइंट आप लोग को जो हम फर्स्ट में क्या बताया था ना, क्या बताया, याद कीजिए कि एक बताया था आइलैंड और एक क्या बताया था, कॉन्टिनेंट। आइलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट। आइलैंड क्या होता है, याद कीजिए, बोले तो इसकी जहाँ बैठे वहीं से। आइलैंड क्या होता है कि चारों तरफ जल से घिरा रहेगा, छोटा सा टुकड़ा रहेगा। कॉन्टिनेंट क्या रहता है कि चारों तरफ जल से घिरा रहेगा, क्या रहेगा, बड़ा टुकड़ा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। एक बात याद रखिएगा ना, वो क्या था, चारों तरफ से। कहाँ से थे, चारों तरफ से। यदि कोई ऐसा एरिया है, कैसा एरिया है, यदि कोई ऐसा एरिया है जिसके चारों तरफ क्या हो जी, वाटर हो, क्या हो, चारों तरफ नहीं, 3 ओर से क्या हो, वाटर हो। यानी ऐसा एरिया जिसके 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप। याद रहेगा कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। याद रहेगा कि नहीं, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। याद रहेगा ना, 3 ओर से घिरा जिस क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। जैसे आप लोग यदि इंडिया का मैप देखिएगा, नहीं देखेंगे तो देखने की कोशिश कीजिएगा, इधर आप लोग को मिलेगा बे ऑफ
बंगाल मिलेगा। नीचे में आप लोग को मिलेगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर मिलेगा। इधर आप लोग को मिलेगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। बोलिए इंडिया के इधर में क्या मिलेगा? अरब सागर। इधर में क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। नीचे में क्या मिलेगा? हिंद महासागर। इधर में अरब सागर, इधर में बंगाल की खाड़ी, नीचे में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। नीचे में क्या मिलेगा? हिंद महासागर। इधर क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा क्या मिलेगा? बोलिए अरब सागर। कौन सा मिलेगा? अरब सागर। इंडिया कितने ओर से घिरा हुआ है? जल से 3 ओर से। तो इंडिया के जो दक्षिण भारत क्या है वो दक्षिण भाग यानी कि दक्षिण भारत क्या है? प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। याद रहेगा कि नहीं? आप लोग इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा ना कि याद रखिएगा ना, सिर्फ बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, नहीं रहेगा फिर भी याद कर लीजिएगा। बोलिए सबसे जो बड़ा प्रायद्वीप है ना वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। देखिएगा ना, जितने लोग कमाने जाना होगा ना विदेश में सब अरब कंट्री में भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अरब कंट्री में। ठीक है, तो आप लोग याद करने को सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरब पेनिनसुला। कौन सा? अरेबियन पेनिनसुला। याद रहेगा कि नहीं? याद रखने की कोशिश करना है, याद नहीं रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं आता। आप लोग बात आप लोग क्या बोले? प्रायद्वीप। क्या बोले? प्रायद्वीप। मगर आप लोग एक बात इसमें यूरोप कंट्री में एक बात याद रखिएगा ना कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है यानी कि ऐसा महाद्वीप है ना जहाँ क्या होते हैं, यहाँ के सारे जो कंट्री मिलेंगे ना अधिकतर प्रायद्वीप मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रायद्वीप। आप लोग को मैप दिखने फुर्सत में क्या दिखेगा? मैप दिखेगा। यदि नहीं होगा मैप, एटलस वगैरह नहीं होगा, कोई भी एटलस नहीं होगा, बुक जो रहता है मैप उसको एटलस बोलते हैं। यदि आपके पास कोई एटलस नहीं होगा तो चुपचाप नेट पर सर्च मारना है यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसमें आप लोग सभी कंट्री को दिखाएगा। आप लोग उसमें देखिएगा ना जितने कंट्री रहेगा ना सब क्या रहेगा? प्रायद्वीप रहेगा। क्या रहेगा? प्रायद्वीप। तो आप लोगों को क्या बोलना है ना कि जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप, यूरोप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप को बोलते हैं। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप को। याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्योंकि सारे इसमें ज्यादा अधिकतर जो कंट्री रहते हैं कैसे रहते हैं? प्रायद्वीप रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रायद्वीप। अब इसमें एक और बात आप लोग को बता रहा है ना कि विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। जो कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। कभी इस पर एक वीडियो बना कर लाएंगे सहारा मरुस्थल पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, उसको देखिएगा आप लोग शांति से। मेरा अभी जितना बताना है यहाँ बता दे रहा है, शांति से सुनिएगा ना। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको हम विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय, गर्म वाला क्या बोलते हैं यूरोप में? उष्णकटिबंधीय बोला जाता है तुरंत उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। दिमाग खराब होता है कि नहीं? चुपचाप याद रखिए आप लोग ना, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा कंट्री में है? कौन सा कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में है। कौन सा कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। अफ्रीका में है। क्या है? सहारा मरुस्थल। भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में कौन सा मरुस्थल है? बोलिए। जिसको बोलते हैं थार मरुस्थल। जब आप लोग कभी पढ़ाने जाइएगा ना सर, मतलब सीरियसली कोई स्कूल में, वहां आप लोग को मिलेगा उसका एक और नाम मिलता है ना इंडियन डिजर्ट यानी कि इंडियन मरुस्थल। इंडियन मरुस्थल हम पहली बार पढ़ाने गए थे ना, कोई 4 क्लास का बुक में एसएसटी बुक था, उसे पढ़ाया था तो मिला था हमको ना कि बच्चा लोग पढ़ा थार डिजर्ट। साथ मुझसे बोल रहा है नहीं सर इसको एक और नाम से बोलते हैं इंडियन डिजर्ट। हम भी सीख लिए उसको। इसीलिए पढ़ाने से क्या होता है? इंसान सीखता है। इसलिए कभी नहीं कि हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, हमसे तेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इतना मन से पढ़ाइए ना तो उनको याद रहेगा नहीं रहेगा, परंतु आपको याद रहेगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं इसको किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या बोले कि इसमें क्या है? हम लोग में क्या था? थार मरुस्थल। क्या था? थार मरुस्थल। यहाँ क्या है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में एक और पॉइंट याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल 11 कंट्री में है। कितने कंट्री में है? 11 कंट्री में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? कितना है बोलिए? 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 32 को 3 गुना करते हैं ना तो 96 होता है, यानी कि लगभग 3 गुना क्या है? सहारा मरुस्थल है। क्या एरिया? मरुस्थल है। कितना कंट्री में है? 11 कंट्री में फैला हुआ है। कौन सा कंट्री कौन से कंट्री में फैला हुआ है इसके बाद में बताएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ना। क्या बता रहे हैं कि यहाँ थार मरुस्थल था, यहाँ कौन सा मरुस्थल था जी? सहारा मरुस्थल। एक पॉइंट आता है ना कि पूछता है प्रायद्वीपीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं? यूरोप को बोलते हैं। परंतु एक और क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो आता है क्या? आता है उसमें क्या? यूरोप आता है। यानी कि इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, यानी डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। मरुस्थल क्या बोलते हैं? डेजर्ट। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल 11 कंट्री में फैला हुआ है। 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्या है?
इसका क्षेत्रफल है। एक और पीछे हम वर्ड बोले थे 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ना, तो जो मैथ बैकग्राउंड चाहे हो चाहे नहीं हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि मैथ बैकग्राउंड रहेगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। 9 मिलियन का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन में 10 लाख, 9 मिलियन में कितना हो जाएगा 90 लाख, 9 मिलियन में कितना हो जाएगा 90 लाख। हम बोले 1 रुपया में 4 चॉकलेट, 2 रुपया में कितने चॉकलेट होगा 8 चॉकलेट, गुना करना है। वैसे 1 मिलियन में 10 लाख, 9 मिलियन में कितना हो जाएगा 90 लाख, याद रखना सिंपल है। तो वही 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं, यूरोप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, यूरोप को, याद रहेगा इतना। एक और आता है इसमें क्या, जिसको हम बोलते हैं ओशिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशिनिया। आप लोग ये नहीं सर, हम लोग पढ़ाए थे ऑस्ट्रेलिया, कोई सर हम लोग क्या पढ़ाए थे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया का एक कंट्री है, वो कॉन्टिनेंट नहीं है, वो कॉन्टिनेंट नहीं है। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, ओशिनिया। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, ओशिनिया। जैसे कि हम लोग का एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, आप लोग रूस याद रखते हैं, रूस याद नहीं रखना है ना। एशिया में कौन सा याद रखना है आप लोग को, अब से चाइना, क्योंकि जो रूस का जो राजधानी रहता है वो यूरोप में चल जाता है। मान लीजिए कि मेरा दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, मेरा दिमाग को क्या कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है। अब मेरा दिमाग का कोई पार्ट को कंट्रोल कर रहा है वो, अब मेरा दिमाग सब उसे कब्जा चल गया, शरीर मेरा पास है और कुछ भी करना चाह रहा है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ना चाह रहा है, मन कर रहा है कल से पढ़ना, कल करते 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 साल भर निकल जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। तो यानी कि मेरा सिर यदि चल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं देश की राजधानी, वो यदि यूरोप में चल गया तो इसको हम यूरोप में ही कंट्री को मानते हैं, ठीक है। मेरा शरीर यदि चल जाएगा ना पाकिस्तान में, तो हमको सब पाकिस्तानी कहेगा, कहेगा नहीं पाकिस्तानी है, बोलेगा कि नहीं। उसी प्रकार उसका राजधानी कहाँ है, यूरोप में, इसलिए उसको कौन सा कॉन्टिनेंट में गिनते हैं हम लोग, यूरोप में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, चाइना है। सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। तो बोलिए। और ओशिनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलेंगे, बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना कि मेनली बड़े भाई के नाम से बुलाया जाता है, पापा का नाम। जैसे मान लो बड़े भाई का नाम ये है, उसके नाम से इसके पापा, इसके मम्मी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। उसी प्रकार ओशिनिया में क्या है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, तो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हुए सब लोग बोलने लगा, परंतु आप लोगों को क्या रखना है, ओशिनिया। क्या रखना है, ओशिनिया। याद रहेगा कि नहीं। ओशिनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब हम आप लोग को ओशिनिया में जब बताएं ओशिनिया के बारे में, इसका 3 पार्ट होता है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। यानी कि पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है। इसको छोड़िए, उतना ज्यादा नहीं डीपली जाना है, जब इसको बताएंगे डीपली कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है। यदि ओशिनिया के कितने पार्ट, 3 पार्ट, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। याद रहेगा कि नहीं। और सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा कि नहीं। और सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो नौरू है। कौन सा है, नौरू। याद रखिएगा ना। एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा था, तो चाइना। सबसे छोटा कौन सा था, मालदीव। कौन सा था, मालदीव। इसमें क्या है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा नौरू, सबसे छोटा नौरू। इसमें मालदीव, इसमें नौरू। याद रहेगा कि नहीं। इसमें ओशिनिया में आप लोग को कुछ याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं ना, यहाँ मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं 7 क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं 7 यानी कि सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। बोलिए, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। बोलिए, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। सॉरी, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। जिस कारण इसको बोलते हैं ना प्यासी भूमि का देश, किसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। याद रहेगा कि नहीं। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा ना, जो ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। इसको हम बोलते हैं द्वीपीय देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश। तो बोलिए, द्वीपीय देश किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ये क्या चारों तरफ रहता है, इसको क्या द्वीप बोलते हैं, कि महाद्वीप बोलेंगे, द्वीप बोलते हैं। तो ये कितना अच्छा बोलता है कि द्वीपीय देश, और हम लोग इसको महाद्वीप बुलाते हैं, तो महाद्वीप अब से नहीं बुलाना है। द्वीपीय देश किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। एक भी मानो लोग नहीं रहता है, एक को बीघा जमीन नहीं लिखवा सकते हैं ना, इतना महंगा जमीन है, ठीक है। तो वो कौन सा है, अंटार्कटिका है। सफेद महाद्वीप, अंटार्कटिका। क्यों सफेद, क्योंकि यहाँ सब क्या है, सब क्या है, यहाँ बर्फ जमा हुआ है। बर्फ क्या सफेद रहता है, इसलिए सफेद महाद्वीप। अंधा महाद्वीप इसको बोलते हैं। सफेद महाद्वीप यहाँ है ना। अब देखिए कितना, इसको क्या बोलते हैं, काला महाद्वीप। क्या बोलते हैं, काला महाद्वीप। क्यों काला महाद्वीप बोलते हैं ना, कि जो आप लोग कहीं पढ़ा है ना कि नहीं, ये वाला विषुवत रेखा जाता है ऐसे, ये वाला कर्क रेखा जाता है, ये वाला मकर रेखा। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट रहता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट,
अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये तीनों रेखा गुजरती है, ये तीनों रेखा गुजरती है, यानी कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे होकर तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उसको क्या बोलते हैं? अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका। जरा सुनिए, अफ्रीका से विषुवत रेखा भी जा रहा है कि नहीं? जरा सोचिए कितना गर्मी पड़ता होगा, सब काला काला होगा कि नहीं? धूप में यदि गर्मी निकल जाएगी ना, एक महीना लगातार बाहर धूप में काम किए तो काला हो जाता है। गर्मी छुट्टी में सब इंसान जब बच्चे लोग घर पर आता है सब काला हो जाता है, आता है टीचर लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। चाहे टीचर लोग यदि धूप में, टीचर लोग कम खेलते हैं, पर अभी मतलब कोई टीचर लोग रहते हैं नहीं, आम तोड़ने चल गए वगैरह जाते हैं कि उसमें हम भी चल जाते हैं, ठीक है। इधर जाते हैं तो मान लीजिए कि पूरा काला हो गया और चल गया स्कूल में, तो बच्चे लोग कह रहे हैं ये नया टीचर कौन आया है, ऐसा बोले हैं कि नहीं? तो क्या हो गया, यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्या यहाँ काला काला लोग हैं कि नहीं? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काला महाद्वीप। सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका, काला महाद्वीप अफ्रीका, अंधा महाद्वीप इसको बोलते हैं क्योंकि रिसोर्स ज्यादा है, यूज करने टेक्नोलॉजी कम है। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं? सभ्यता का पालना या मानव जाति का पालना? मानव जाति का पालना। इसको सभ्यता का पालना। एक भी लैंड कंट्री नहीं है, बाकी सभी क्या बोलते हैं इसको? महाद्वीप। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किसी मरुस्थल नहीं है। यहाँ क्या सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, 11 कंट्री, 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। याद रहेगा इतना। अब क्या आप लोग को बता रहे हैं ना, इसको तो बता दिए आप लोग। इसमें सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? नौरू। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा नौरू। बोलिएगा तो याद हो जाएगा ना। सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? नौरू। एशिया में कौन सा सबसे बड़ा है? चाइना। रूस क्यों है? क्योंकि उसका एग्जांपल देकर समझाया है, याद रहेगा जिंदगी भर। एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? मालदीव। जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्री जिसको बोलते हैं हम लोग कनाडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनाडा। सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। और सबसे छोटा कौन सा है? सैन किट्स एंड नेविस। बोलिए, सैन किट्स एंड नेविस। सैन किट्स, सैंड सैंड बोलते हैं, सैंड किट्स एंड नेविस। सैंड किट्स एंड नेविस, सैंड किट्स एंड नेविस। सबसे छोटा देश है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा। सबसे छोटा कौन सा है? सैंड किट्स एंड नेविस। सैंड किट्स एंड नेविस बोलने को इसकी कीजिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा। याद रहेगा कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है ना, सबसे बड़ा देश इसको बोलते हैं ब्राजील। क्या बोलते हैं? ब्राजील। इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। कौन सा है? सूरीनाम। कौन सा नाम है? सूरीनाम। कौन सा नाम है? सूरीनाम। कौन सा कंट्री का छोटा देश है? तो अब साउथ अमेरिका का, कंट्री का, कॉन्टिनेंट का। सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका? ब्राजील। सबसे छोटा कौन सा है? सूरीनाम। इसका क्या है? कनाडा। इसका सबसे छोटा कौन सा है? बोलने को इसकी सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस। और इसमें क्या है? सूरीनाम। दोनों का सौ नाम है। सेंट किट्स एंड नेविस, सूरीनाम। सेंट किट्स एंड नेविस, सूरीनाम। कनाडा, ब्राजील। कनाडा, ब्राजील। कनाडा, ब्राजील। सेंट किट्स एंड नेविस। इसमें क्या था? चाइना। इसमें क्या था? चाइना। इसमें क्या था? कनाडा। इसमें क्या था? ब्राजील। याद रहेगा कि नहीं? इसमें क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया में क्या था? ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा कि नहीं? आप लोग एक और यहाँ आया अंटार्कटिका। इसमें कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश नहीं। याद रहेगा कि नहीं? कोई मानो इसमें नहीं है। सफेद महाद्वीप बोलते हैं, सफेद महाद्वीप बोलते हैं। अफ्रीका में यदि बात करें सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। ऐसे अफ्रीका है, ऐसे अल्जीरिया याद रखिएगा। ऐसे अफ्रीका, ऐसे अल्जीरिया, कुछ भी कैसे ही बना के याद रखना है ना। अल्जीरिया। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो अल्जीरिया है। और सबसे छोटा कंट्री कौन सा इसमें आता है? जिसको हम बोलते हैं सेशेल्स, जो आप लोग को अफ्रीका के इधर साइड में मिलेगा ना, सेशेल्स। और अल्जीरिया ऊपर मिलेगा, आप लोग को देखिएगा मैप में ना, अल्जीरिया ऊपर में, सेशेल्स इधर मिलेगा, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं? आइलैंड के रूप में मिलेगा, ठीक है, सेशेल्स। इसमें आप लोग को चाइना ऊपर मिलेगा, मालदीव क्या है वो इंडियन ओशियन में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कनाडा ऊपर मिल जाएगा, सेंट लुइस। आप लोग जब कैरेबियन देश देखिएगा ना, इधर साइड में जो छिटाई जैसा दुनिया जैसा, वही आप लोग को मिलेगा सेंट किट्स एंड नेविस। और आप लोग को इसमें सूरीनाम इधर मिल जाएगा साइड में। और आप लोग ब्राजील से बड़ा कंट्री देख ही लीजिएगा, ठीक है। ब्राजील और सूरीनाम। इसमें क्या है? कनाडा और सेंट किट्स एंड नेविस। और इसमें क्या है? चाइना और मालदीव। इसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया और नौरू। ऑस्ट्रेलिया और नौरू। और इसमें क्या है? अल्जीरिया और सेशेल्स। अल्जीरिया और सेशेल्स। याद रखने को इसकी जगह ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी याद करना इतना टफ थोड़ी है, याद हो जाएगा। कौन सा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका। एकमात्र कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखा गुजरती है तो क्या बोलते हैं? अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीका। इतना पॉइंट याद हो गया। जब इतना पॉइंट आप लोग को याद हो गया तो आप लोग को कुछ बता रहे हैं ना, याद करने को इसके इसको भी कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बोलिए कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो। बोलिए माउंट किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो। इसका बोलते हैं ना नॉर्थ अमेरिका का
नॉर्थ अमेरिका का जो कि यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका का जो देखिएगा चोटी यूएसए में कनाडा में, आप ध्यान से देखिएगा ना, इसका बोलते हैं माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, मैकेंजी की मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत है, मैकेंजी नहीं, माउंट मैकेंजी। इसको बोलते हैं माउंट डेनाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट डेनाली, माउंट माउंट डेनाली, माउंट मैकेंजी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का है। कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट मैकेंजी या माउंट डेनाली। यानी मैकेंजी इसका किलिमंजारो, इसका एवरेस्ट, एवरेस्ट किलिमंजारो, मैकेंजी या डेनाली, मैकेंजी या डेनाली। और इसका क्या है? एकांकागुआ, 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 माउंट एकांकागुआ किसका है? साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का माउंट एकांकागुआ। बोलिए इसका क्या है? एवरेस्ट, किलिमंजारो, माउंट डेनाली या मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत याद रहेगा। इसका कौन सा है? इसका कौन सा है? बोलिए माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है ना, इसका बोलते हैं माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव। इसका क्या था? माउंट मैकेंजी या माउंट डेनाली। इसका क्या था? साउथ अमेरिका का क्या था? तो माउंट एकांकागुआ। इसका क्या था? माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव। इसका है माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एल्ब्रूज। एक बार बोलिएगा। इसका माउंट एवरेस्ट, इसका किलिमंजारो, इसका डेनाली या मैकेंजी, इसका क्या है? तो इसका माउंट एकांकागुआ, इसका क्या है? माउंट विल्सन मैसिव। और यूरोप का क्या है? माउंट एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज। आप लोगों को सॉरी नहीं बताया था उसमें, यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। जो आप लोग पढ़ते होंगे ना कि सबसे बड़ा कंट्री तो है रूस, परंतु सबसे छोटा विश्व में कौन सा है? वेटिकन सिटी। वो कौन सा कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। याद रहेगा कि नहीं? इसका क्या है? माउंट एल्ब्रूज, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकेंजी या माउंट डेनाली, इसका माउंट एकांकागुआ, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव। और इसका क्या है? माउंट एल्ब्रूज। और इसका है माउंट कोस्को, माउंट कोन्स्किस्को। बोलिए माउंट कोन्स्किस्को, माउंट कोन्स्किस्को, माउंट कोन्स्किस्को, माउंट कोन्स्किस्को, माउंट कोन्स्किस्को। बोलने में आपको टाइम और बोलने को इसके माउंट कोन्स्किस्को। एक आप लोग किसको याद करने में दिक्कत होगा, एक आप लोग किसको याद करने में दिक्कत होगा? माउंट कोन्स्किस्को, इसका माउंट विल्सन मैसिव। याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और आप लोग को यदि एक और बताना चाहते हैं तो आप लोग एक और याद रख लीजिए इसी पार्ट में। क्या सेकंड पार्ट बनाएंगे, फिर आप लोग को मिलेगा। आप लोग क्या इसमें याद रखिएगा ना कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांग नदी। बोलिए यांग नदी, जो कि चीन से गुजरती है। बोलिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? माउंट नहीं, नदी में माउंट कहाँ से आएगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांग नदी कौन सा कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया में। कौन सा कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। आप लोग एरिया में अफ्रीका के पीछे सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील है। कौन सा है? नील है, जो कि सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है। जिसको इसका पता होगा ना, क्या बोलते हैं, नहीं पता होगा, खोजने की कोशिश कीजिए। सबका लेंथ ना और सबका हाईएस्ट पीक का सबसे हाईएस्ट पीक जो पढ़ा है ना आप लोग को, माउंट एवरेस्ट का आप लोग जानते होंगे 8,848 है। परंतु बाकी का आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। फोन हाथ में कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं आप लोग रिसर्चर बनकर पढ़ाई कीजिए। अपने आप में क्यूरियोसिटी लाइए कि हम भी सीख सकते हैं, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए इसका क्या है? इसका क्या है? बोलिए इसका क्या है? नील नदी। कौन सा नदी? नील नदी। और नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है? मिसिसिपी नदी। कौन सा नदी? मिसिसिपी नदी। और इसका कौन सा है? अमेजन का जंगल से याद करने के लिए बोले थे ना, अमेजन सॉरी, इसका क्या है? मिसिसिपी नदी। इसका क्या है? अमेजन, मिसिसिपी नदी और अमेजन। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सा है? अमेजन। और सबसे लंबी नदी इसका कौन सा है? बोलिए मिसिसिपी नदी। और इसका क्या है? इसका क्या है? नील नदी है। और यदि आप लोग को बोले तो बताइए अंटार्कटिका कौन सा है? अंटार्कटिका। इसका बारे में तो हम भी नहीं पढ़े हैं, कौन सा इसका सबसे लंबी नदी कौन सा है? देखिएगा आप लोग ना, हमको इसके बारे में पता नहीं है, पता होगा तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बताइए कि आप लोग इसमें कौन छोटा? ऑस्ट्रेलिया छोटा। कौन छोटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? हमको लगता है सब नदी इसमें बर्फ जम गया होगा। क्या जम गया होगा? बर्फ। पर यदि आप लोग कुछ पता होगा कि नहीं सबसे लंबी है नदी, इसमें भी सर बताने की कोशिश कीजिएगा ना। ठीक है, बोलिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं मरे नदी। कौन सा बोलते हैं? मरे नदी बोलते हैं। कौन सा नदी? ऑस्ट्रेलिया में दो ही नदी फेमस है, जिसको बोलते हैं मरे और डार्लिंग नदी। मरे और डार्लिंग नदी। जिसमें सबसे लंबी नदी कौन सा है? मरे नदी। कौन सा नदी? मरे नदी। याद रहेगा कि नहीं? तो बोलिए इसमें था इसमें था नील नदी, इसमें था मिसिसिपी नदी, इसमें था अमेजन नदी,
और इसमें क्या था, ओशिनिया में यानी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, मरे नदी। कौन सा नदी है, मरे नदी। और यूरोप में आप लोग याद रखिएगा वोल्गा नदी। कौन सा नदी, वोल्गा रिवर। कौन सा रिवर, वोल्गा रिवर, यानी कि वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, वोल्गा नहीं, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार ये रिवीजन करना चाहिएगा तो पूरा पॉइंट एक बार हम बताते हैं, ठीक है। जिनको याद हो गया वो आंख बंद करके बोलने की कोशिश कीजिएगा। सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, एशिया को। सभ्यता का पालना एशिया को। पर एक बार इसको बोल के देखिएगा, सबसे छोटा मतलब बड़ा से छोटा कौन कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और एक कौन सा है, ओशिनिया। कौन सा है, ओशिनिया। कौन सा है, ओशिनिया। बोलने की कोशिश कीजिएगा ना। एशिया को क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना। एशिया को क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना। यूरोप को क्या बोलते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। इसको अफ्रीका को क्या बोलते हैं, मानव जाति का पालना। अंधा महाद्वीप, स्वर्ण महाद्वीप, तीनों रेखाओं को गुजरती है, एकमात्र महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल इसी में, सारा मरुस्थल 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर 11 कंट्री में फैला हुआ है, याद रहेगा कि नहीं। और क्या है ये वाला, उत्तरी अमेरिका, एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। विश्व में टोटल लैंड लॉक कंट्री कितना है, 44 है। कितना है, 44। तीनों से घिरा इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। बोलिए साउथ अमेरिका में क्या, अमेजन के जंगल। अमेजन की जंगल, तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, जंगल है, अमेजन का जंगल। इसी नाम से आप लोग क्या रखिएगा, अमेजन नदी। बोलिए जंगल है तो क्या सांप पक्षी, सांप पक्षी रहेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सांप जैसा पक्षियों का महाद्वीप। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, सफेद महाद्वीप बोलते हैं। मानवहीन क्या बोलते हैं, मानवहीन महाद्वीप किसको बोलते हैं, अंटार्कटिका को बोलते हैं। सिर्फ रिसर्च के लिए कोई भी कंट्री यूज कर सकता है, कोई भी बीघा जमीन नहीं पा सकता है ना। देखो कितना महंगा जमीन है। अब देखो ओशिनिया क्या बोलते हैं, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़े। ऑस्ट्रेलिया में 7 जीबी, क्या जीबी, 7 जीबी। सैंडी गिब्सन बैक्टीरिया मरुस्थल था, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। इसका सबसे लंबी नदी कौन सा, मरे नदी, तुरंत पढ़ा है। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया नदी होने, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया क्या नदी है, नहीं। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया क्या है, एक मरुस्थल है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, द्वीपीय देश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, याद रहेगा। और क्या पढ़ा है इसमें, यूरोप के बारे में पढ़ा है। मरुस्थल एक भी मरुस्थल नहीं है। और क्या पढ़ा है इसमें, प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यूरोप को बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए कोशिश कीजिएगा। एक बार माउंट एवरेस्ट क्या मतलब, माउंट एवरेस्ट नहीं, सारे मतलब चोटी के बारे में बोलते हैं। पहला वाला माउंट एवरेस्ट है एशिया का, उसका दूसरा किलिमंजारो, तीसरा क्या है, माउंट मैकेंजी या माउंट डेनाली, चौथा क्या है, माउंट एकोगुआ, पांचवा क्या है, माउंट विल्सन मैसी, छठा क्या है, माउंट एलब्रूस, और सातवां क्या है, तो ये माउंट कोन्स्किस्को। माउंट कोन्स्किस्को नदी सुनिएगा, इसका क्या है, एशिया का यांग नदी, इसका क्या है, नील नदी, इसका क्या है, मिसिसिपी नदी, इसका क्या है, अमेजन नदी, इसका पता नहीं कौन सा है, और इसका क्या है, तो मरे नदी, और इसका क्या है, तो वोल्गा नदी। कौन सा नदी, वोल्गा नदी। जय हिंद, थैंक यू। याद कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा जितना पॉइंट आप लोग पढ़े हैं, ठीक है।